Hello student, today I will teach you the second chapter of English Audible book. We are not afraid to die if we can all be together in my Jordan book and Ellen list. बच्चों आज मैं आपको ऑडिबल बुक इंग्लिश बुक है आपकी ऑडिबल उसके सेकंड चैप्टर को डिस्क्राइब करूँगा। क्या है इस चैप्टर में, क्या है कि एक बिजनेसमैन है 37 ईयर्स ओल्ड जिसका नाम है जॉर्डन कुक। वो 37 क्या है, एक बिजनेसमैन है, उसकी एक पत्नी है। ठीक है, पहले मेन कैरेक्टर जानते हैं, जान लेते हैं इस लेसन के। नरेटर second his wife, third her son, Jonathan, daughter Sujane, look at the blackboard student, main character narrator एंड उनके साथ कौन है, उनकी वाइफ जिनका नाम क्या है, मैरी, और उनका बेटा सन जोनाथन जिसकी उम्र कितनी है 6 ईयर ओल्ड, और डॉटर सुजेन जिसकी एज कितनी है 7 ईयर्स ओल्ड। तो इस चैप्टर में जो जॉर्डन कुक है उन्होंने एक समुद्री यात्रा करने का सपना देखा, उन्होंने और उनकी पत्नी ने। तो क्या होता है इस चैप्टर में उनकी समुद्री यात्रा के बारे में वर्णन है, और उस यात्रा के दौरान जो जो परेशानियां आई उन परेशानियों के बारे में इस चैप्टर के बारे में वर्णन किया गया है। और जो उस यात्रा में कौन कौन शामिल थे, तो अपने पूरे परिवार के साथ, उसमें उनकी पत्नी मैरी, उनका बेटा जोनाथन जिसकी उम्र 6 वर्ष की थी, और उनकी पुत्री सुजेन जिसकी उम्र कितनी थी 7 वर्ष की। वो एक नाव के द्वारा अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। अब आइए लेट अस सी द चैप्टर। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Sujane 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round-the-world voyage made 20 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 3 years we had spent all our leisure time honing and seafaring skills in British water. In July 1976 में my wife Mary, मेरी पत्नी मेरी, son जोनाथन और मेरा बेटा जोनाथन 6 जिसकी उम्र कितनी थी 6 वर्ष। देखिए सन जोनाथन जिसकी उम्र कितनी थी 6 वर्ष, और वाइफ मेरी जो नरेटर है उनकी वाइफ क्या है, मेरी, और सुजेन 7, और उनकी एक पुत्री है जिसका नाम क्या है सुजेन जिसकी उम्र कितनी है 7 ईयर्स। एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ a place in England. प्लाईमाउथ क्या है, एक स्थान है, वहां है इंग्लैंड में। तो प्लाईमाउथ से उन्होंने अपनी
अपनी जर्नी क्या की, स्टार्ट की, काय के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ, जिसमें उसकी पत्नी और उनका बेटा और उनकी बेटी शामिल थी। एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लायमाउथ, मैंने सेट सेल माने स्टार्ट जर्नी की, फ्रॉम प्लायमाउथ, मैंने प्लायमाउथ से कहाँ के लिए, प्लायमाउथ इंग्लैंड, मतलब प्लायमाउथ क्या है, एक प्लेस है कहाँ में, इंग्लैंड में, वहां से उन्होंने अपनी ट्रेवल स्टार्ट की। टू डुप्लीकेट काय के लिए, नकल करने के लिए, काय की द राउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार की वॉयेज, समुद्री यात्रा की, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे कि पूरे जो संसार की जो समुद्री यात्रा थी ना, उसकी क्या करना चाहते थे, कॉपी करना चाहते थे। मेड 20 ईयर्स अर्लियर, क्योंकि 200 वर्ष पहले बाय कैप्टन जेम्स कुक, एक कैप्टन जेम्स कुक थे, वो भी ट्रेवलर थे, उन्होंने क्या किया था कि 200 वर्ष पहले राउंड द वर्ल्ड वॉयेज, उन्होंने 200 वर्ष पहले राउंड द वर्ल्ड वॉयेज की थी। इसी प्रकार उन्होंने भी सपना सोचा, इन्होंने नरेटर और उनकी पत्नी ने भी सपना सोचा कि हम उनकी कॉपी करेंगे, किसकी, कैप्टन जेम्स कुक की। और कैप्टन जेम्स कुक कौन थे, कैप्टन जेम्स कुक ने 200 वर्ष पहले क्या किया था, राउंड द वर्ल्ड वॉयेज की थी, उसी का कॉपी डुप्लीकेट कौन कर रहे थे, नरेटर और उसकी पत्नी अपने पूरे परिवार के साथ। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, लंबे समय तक मैरी और मैं, ए 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, मैं क्या था, एक बिजनेसमैन था, और मेरी एज कितनी थी, 37। हैड ड्रीम मींस क्या, सपना देखा था, काय का, ऑफ सेलिंग, यात्रा करने का, इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, इन द वेक ऑफ माने आफ्टर, इसके बाद जो फेमस एक्सप्लोरर था, जो वो प्रसिद्ध यात्री था, जिसका नाम क्या था, कैप्टन जेम्स कुक, उसके बाद किसने सपना देखा था, जॉर्डन कुक और उसकी पत्नी ने। एंड फॉर द पास्ट 3 इयर्स, और 16 वर्षों तक, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेज्यूर, वी हैड स्पेंट, वी माने हमने, हैड स्पेंट माने खर्च किया, ऑल आवर लेज्यूर, ऑल माने सारा, आवर लेज्यूर माने जो खाली समय था, होने माने सीखने में। अवर सीफारिंग स्किल्स, क्या सीफारे, जो समुद्र से संबंधित जो कौशल होते हैं उनको सीखने में हमने खर्च किया, काय में, इन ब्रिटिश वाटर, ब्रिटिश की नदियों में, सागरों में, हमने अपने कीमती समय को, जो कीमती खाली समय था, मतलब समुद्र से संबंधित जो कौशल थे, स्किल्स थे, उनको डेवलप करने में हमने अपना पूरा समय व्यतीत किया। कितना, 16 ईयर्स। अवर बोट वे ब्रेकर, देखिए जो वो यात्रा ट्रेवल कर रहे थे, तो वो एक बोट से कर रहे थे, और उस बोट का नाम क्या था, बॉब बेकर। वेव वॉकर, ये क्या है, ये उनकी बोट का नाम है, वेव वॉकर। केस 23 मीटर एंड 30 टन वुडन, जो 23 मीटर लंबी थी और 30 टन लकड़ी से बनी हुई एक सुंदर नाव थी। आई वांट टू से दैट इज द नेम ऑफ बोट, 23 मीटर longest and weight 30 ton, had been professionally built, जो प्रोफेशनली बनाई गई थी, एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स, और हमने महीनों व्यतीत किए फिटिंग, इसको बनाने में, एंड टेस्टिंग, और टेस्ट करने में, इन द रफेस्ट मतलब बेड, रफेस्ट मीन्स बेड, रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, जो हम पा सकें। आई वांट टू से दैट इज द डिस्क्राइब ऑफ द बोट दैट नेम वेव ब्रेकर, दैट इज 23 मीटर एंड वेट 30 टन। नरेटर ने अपनी नाव के बारे में वर्णन किया है, जिसकी लंबाई 30 मीटर थी और जो
30 टन लकड़ी से बनी हुई थी और उसे प्रोफेशनली बनाया गया था काय के लिए, इसी यात्रा के लिए। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान इन 3 ईयर जो ट्रेवल का जो राउंड द वर्ल्ड वॉयज ट्रेवल का जो समय निश्चित किया था वो कितना किया था 3 ईयर 3 वर्ष, जिसमें था फर्स्ट लेग तो पहला फेज 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली, जिसमें से क्या हुआ कि 1,05,000 किलोमीटर जर्नी की जो यात्रा थी पास माने गति प्लीजेंटली माने सुखद मीन्स सुखद। As we sailed on the west coast of Africa to Cape Town, there before heading set, we took on 2 crewmen, American Larry Weasel and Swiss Herb Sigler, to help us tackle on the world's toughest sea, the Southern Indian Ocean. Means the first leg of our plan 3 year. कहने का मतलब जो उनकी यात्रा का समय था, ड्यूरेशन था, वो कितना था 3 वर्ष, जिसका क्या हुआ द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान जो उनका पहला फेज था वो 1,05,000 किलोमीटर था जर्नी पास प्लीजेंटली, जो बड़ा सुखद व्यतीत हुआ। एज वी सेट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, और वो कहाँ गए वेस्ट कोस्ट, वो दक्षिणी तट अफ्रीका, देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दक्षिणी तट से वो कहाँ पहुंच चुके थे केप टाउन। मैं थोड़ा नोट करके बताता हूँ कॉन्टिनेंट के बारे में। My art is not also good. Do not laugh the student, but I want to only indication the continent.
look at the blackboard spread यूरोप कॉन्टिनेंट। तो जो नरेटर ने अपनी यात्रा ट्रेवल शुरू की थी वो इंग्लैंड प्लायमाउथ यहाँ से शुरू की थी। और उसके बाद वो जब बता रहे थे, जो अपना फर्स्ट फेज उन्होंने कंप्लीट किया, मैंने अभी बताया था कि एज वी सेट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो वेस्ट कोस्ट देखिए ये वर्ल्डली मैप में, वर्ल्डली मैप के ये मैंने थोड़े कॉन्टिनेंट का फिगर आपके सामने प्रेजेंटेशन किया है। जैसे यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो उन्होंने यहाँ इंग्लैंड के यहाँ पे एक जगह प्लायमाउथ कहीं इंग्लैंड में यहाँ पे करके एक जगह वहाँ से उन्होंने अपनी ट्रेवल स्टार्ट की और वो कहाँ गए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और वो कहाँ पहुँच गए थे वेस्ट कोस्ट अफ्रीका से वो कहाँ पहुँच गए केप टाउन तक। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, देयर बिफोर हेडिंग से मतलब मीन्स ऐसे वर्ल्डली मैप में ऊपर नॉर्थ, बॉटम में साउथ, वेस्ट, ईस्ट। बिफोर हेडिंग ऐसे ईस्ट में ईस्ट इधर, और वर्ल्डली मैप में ईस्ट कहाँ होता है इधर, ईस्ट वेस्ट। ये वर्ल्डली मैप की है, नॉर्थ साउथ, हेडिंग ईस्ट। केप टाउन कंप्लीट करने के बाद हेडिंग ईस्ट में जाने से पहले वी टुक 1-2 crewmen। क्या लिए हमने? 2 crewmen लिए। crewmen means helper। crewmen are those person who are expert in the वाटर एक्टिविटी। हेल्पर के लिए crewmen, मल्लाह, जिन्हें मल्लाह बोला जाता है, वो मल्लाह एंगेज किए। क्या के लिए? किसके लिए? क्योंकि वो ईस्ट में यात्रा करना चाहते थे, आगे जाना चाहते थे। अमेरिकन लैरी विजिल, और उनके नाम क्या थे? अमेरिकन लैरी विजिल। एक का नाम लैरी विजिल था, एंड सेकेंड स्विस हर्ब शेगर। तो ईस्ट में जाने से पहले बिफोर द ईस्ट उन्होंने क्या किया कि 2 नाविक, 2 हेल्पर एंगेज किए, बुलाए, जिनके नाम क्या थे? एक लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब शेगर। 2 नाम के नाविक उन्होंने बुलाए। काय के लिए? टू हेल्प अस, सहायता के लिए। अस टैकल ऑन द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, जो वर्ल्ड्स रफेस्ट सी जो खराब, जो संसार के सबसे खराब जो समुद्र था, कहाँ का था? सदर्न इंडिया ओशियन, जो इंडियन ओशियन। इसे ऐसा माना जाता है यहाँ पे यात्रा करना क्या है, बहुत खतरनाक है। यहाँ की यात्रा को बहुत खतरनाक बताया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बताया। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और मैं एक बार फिर रिपीट कराता हूँ कि मैंने आज आपको क्या बताया। देखिए, नरेटर था, वो अपनी मैरी के साथ, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ क्या कर रहे थे? राउंड द वर्ल्ड वॉयेज, एक राउंड द वर्ल्ड वॉयेज पे निकले थे अपनी बोट में। और उस बोट का नाम क्या था? वेव वॉल्कर बोट से वो राउंड द वर्ल्ड वॉयेज का उन्होंने एक सपना देखा था। और क्या हुआ आगे? इस सपने में वो इंग्लैंड में एक जगह प्लायमाउथ, वहां से उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। वो फिर अफ्रीका महाद्वीप तक, अफ्रीका कॉन्टिनेंट तक आ चुके थे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से वो केप टाउन तक उन्होंने अपनी यात्रा सुखदपूर्ण फिनिश कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद उन्हें कहाँ जाना था? ईस्ट की ओर जाना था, इंडियन ओशन। और ये जो इंडियन ओशियन है, ये ऐसा माना जाता है कि बड़ा रफेट सी है, बहुत रफेट सी से माना जाता है। इसलिए उन्होंने 2 हेल्पर एंगेज किए, लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब शेगर,
क्योंकि वो अपनी यात्रा को प्लीजेंट हैप्पीली कंप्लीट करना चाहते थे। और अब तक की यात्रा में, उनकी यात्रा में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स या परेशानी का उन्हें सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन अब यहाँ से आगे जब वो यात्रा करेंगे तो उन्हें अपनी रास्ते में, अपनी यात्रा के दौरान बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके बारे में मैं आगे वर्णन करूँगा।